हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साइड स्लिट बटन टॉप बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 22 इंच की रखी है, क्योंकि देखिए नीचे से हम 3 इंच की स्ट्रिप पट्टी अलग से लगाने वाले हैं, इसलिए इसकी जो टोटल लंबाई रहेगी वो 25 इंच की रहेगी। इसलिए 3 इंच हमें कम करके 22 इंच की लंबाई लेनी है। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट है तो बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। तो यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है, उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच तक का ही फैब्रिक कट किया था। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 4.5 इंच की लेनी है और पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और 2.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी भी लंबाई मैंने 22 इंच की ही रखी है। और देखिए, ऊपर से शोल्डर के लिए हमें इसमें 8 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए हम साइड स्लिट बनाने वाले हैं, इसलिए आधा इंच शोल्डर हमें एक्स्ट्रा ही लेना है। बैक वाले पार्ट में हमने 7.5 इंच का शोल्डर रखा था, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में हमें 8 इंच का शोल्डर लेना है। और देखिए, आर्म होल की लंबाई के लिए तो हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। शोल्डर 8 इंच का लेना है, लेकिन आर्म होल हमें सिर्फ 7.5 इंच का ही लेना है। और 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, जो बैक वाला पार्ट हमने कट किया था उसे हमें इसके ऊपर बिछा देना है। अभी देखिए, शोल्डर हमने 8 इंच का रखा है, तो आधा इंच हमारा इस तरीके से आगे की साइड पर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हमें बैक वाला पार्ट अच्छे से बिछा देना है और गले की चौड़ाई पर एक निशान लगा देंगे और आर्म होल का शेप भी हम रफली ड्रॉ कर लेंगे। और साइड से देखिए, हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। ये आधा इंच क्यों एक्स्ट्रा लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो ध्यान रहे। फिटिंग जहाँ पर है हमारी वहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, रफली हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया था, लेकिन आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें इसमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरीके से। अभी देखिए, गले की लंबाई के लिए हमें इसमें 4 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम बोटनेक गला बना रहे हैं। तो गले की लंबाई 4 इंच की लेनी है और इसमें हमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी भी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, हमने फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अभी इसे हमें खोलते हुए रखना है
और देखिए जहाँ पर हमारी लेफ़्ट वाली साइड है वहाँ पर हम इसमें साइड स्लिट लगाने वाले हैं। तो ध्यान रहे साइड में जो स्लिट होता है वो हमारा लेफ़्ट वाली साइड पर ही होता है। तो लेफ़्ट वाली साइड का जो शोल्डर है वहाँ पर हमें पहले सेंटर में एक निशान लगा देना है। जितना भी आपका शोल्डर है यानी कि तीरा है वहाँ पर सेंटर में हम एक निशान लगा देंगे। उसके बाद इस निशान को डायरेक्ट नीचे तक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए सेंटर में हमने जो निशान लगाया है उस निशान को हमें नीचे तक बिल्कुल सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। लाइन हमारी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमें ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ध्यान रहे साइड स्लिट हमारा लेफ़्ट वाली साइड में ही होता है। तो देखिए इस तरीके से कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इस तरीके से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और देखिए स्लीव की जो लंबाई मैंने रखी है वो 18 इंच की रखी है। 17 इंच या फिर 16.5 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी, क्योंकि नीचे वाली साइड से हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। और देखिए स्लीव की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 8.5 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंद वाली साइड पर भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अभी देखिए नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 5 इंच की है और नीचे से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम नीचे पर इलास्टिक लगाने वाले हैं, इसलिए नीचे से स्लीव की चौड़ाई हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। आपकी स्लीव का जो भी मेज़रमेंट हो उसका आधा करके 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और इस तरीके से हमारी 2 स्लीव है। चलिए अब बढ़ते स्टिचिंग की तरफ। तो देखिए साइड में जो हमने स्लिट बनाया है उसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की है और एक की चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है और एक की चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। और फ्रंट पार्ट में जो हमने साइड में स्लिट बनाया है उसके ऊपर हम ये वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट के दोनों ही पीसेस में से जो राइट साइड वाला पार्ट है उसके ऊपर हम ये 2 इंच चौड़ी पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए सीधी साइड से ही हमें पट्टी को रखना है और ऊपर से लेकर नीचे तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। और देखिए ये जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है उसमें हम 3 इंच चौड़ी पट्टी को अटैच करेंगे। तो सीधी साइड से ही पट्टी को रखना है और ऊपर से लेकर नीचे तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों ही पट्टियों पर सिलाई लगा दी है। अभी देखिए ये जो 2 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है उसे इस तरीके से टर्न करना है और देखिए पहले इसकी जो बॉर्डर है उसे हम आधा इंच तक फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद पहले इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे आधा इंच तक फोल्ड करते हुए। उसके बाद पूरी पट्टी को हमें उल्टी साइड पर इस तरीके से पलट देना है और बिल्कुल किनारे पर इसमें एक कवर सिलाई लगा देनी है। और देखिए ये जो 3 इंच चौड़ी पट्टी है उसे भी इस तरीके से टर्न कर लेंगे और पहले इसकी बॉर्डर को आधा इंच तक फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद हमें आधी पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है और आधी पट्टी हमें बाहर की साइड ही रखनी है। इस तरीके से हमें इस पट्टी को अटैच करना है और इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने दोनों ही पट्टियों को अटैच कर लिया है और ये देखिए ये पट्टी मैंने इस तरीके से अंदर की साइड पर फोल्ड कर ली है और दूसरी साइड वाली पट्टी आधी पट्टी हमारी बाहर की साइड नज़र आ रही है। अभी देखिए ये जो पट्टी हमारी बाहर की साइड पर नज़र आ रही है उसके ऊपर जो हमने अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड किया है उसके ऊपर हमें इस तरीके से इसे ओवरलैप करना है और पहले एक सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। पट्टी को इस तरीके से ओवरलैप करते हुए बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद दूसरी सिलाई हम थोड़ी सी बाहर से लगाएंगे आधा इंच का गैप रखते हुए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और ये दोनों ही पार्ट हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अभी देखिए क्योंकि साइड में हमने स्लिट बनाया था तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला गया, इसलिए दूसरी साइड का जो शोल्डर है वो हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा बचेगा। इसलिए हमें दोनों शोल्डर को इस तरीके से मिलाना है और आधा इंच तक शोल्डर हमें कट कर लेना है, इसीलिए हमने 8 इंच का शोल्डर रखा था। अभी देखिए सबसे पहले हम गले पर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को सीधी साइड से ही हमें गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है
और सिलाई लगाने के बाद पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है डबल फोल्ड करते हुए। और इसी तरीके से बैक नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है फ्रंट नेक के ऊपर भी और बैक नेक के ऊपर भी। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हम इसके ऊपर स्लीव को अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें टॉप पार्ट को सीधा ही रखना है और स्लीव को हमें उल्टा रखना है और सेंटर से ही हम स्लीव को लगाना शुरू करेंगे। सेंटर से जब भी हम स्लीव को अटैच करते हैं तो स्लीव हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। उसके बाद देखिए स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उससे पहले हमें एक बार फोल्ड करना है आधा इंच तक और इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें इसे एक और बार फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें इसमें केसी बनानी है, क्योंकि हम इसमें से इलास्टिक को पास करने वाले हैं। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेना है। और स्लीव की बॉर्डर को पहले एक बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दोबारा से इसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उससे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और दोनों साइड हमारी खुली हुई साइड है। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी मैंने अटैच कर लिया है। अभी देखिए स्लीव के बॉटम में हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो देखिए इलास्टिक की लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी स्लीव की चौड़ाई हो, उसमें 2 इंच कम का इलास्टिक आपको लेना है। तो मेरी जो स्लीव की चौड़ाई है वो 10 इंच की है, तो मैंने 8 इंच का ही इलास्टिक लिया हुआ है। अब इस सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को हमें जो हमने केसी बनाई है उसमें से पास कर लेना है। तो देखिए बहुत ही पतला सा इलास्टिक आपको लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं लेना है। और इलास्टिक को पास करने के बाद दोनों ही किनारे पर हम इसमें सिलाई लगाकर इसे लॉक कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरी स्लीव पर भी हम इलास्टिक को पास कर लेंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक को पास कर लिया है दोनों ही स्लीव के ऊपर और स्लीव हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है और जहाँ पर हमारी स्लीव है वहाँ पर हमें सिर्फ आधा इंच का ही गैप छोड़ना है और नीचे से हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। लेकिन ध्यान रहे एक ही साइड पर हम अभी इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने एक ही साइड पर इसमें फिटिंग की सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड इसकी खुली हुई साइड है, क्योंकि नीचे वाली साइड पर हम अभी पट्टी भी लगाने वाले हैं। तो देखिए टॉप पार्ट को इस तरीके से खोलते हुए रखेंगे और मैंने ये पट्टी कट की हुई है नीचे लगाने के लिए और इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच की रखी है। फोल्ड होने के बाद ये 3 इंच की पट्टी हमारी बनकर रेडी होगी। अभी देखिए पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और सीधी साइड से ही हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और टॉप पार्ट को भी हमें सीधा ही रखना है और पट्टी जो हमने फोल्ड की है उसे भी सीधा ही रखना है और इस तरीके से पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। आधा इंच का गैप रखते हुए बिल्कुल किनारे पर हमें पट्टी को फोल्ड करते जाना है। देखिए इस तरीके से और इसमें हमें सिलाई लगाते जाना है। तो ऐसे हमें पूरी ही पट्टी को अटैच कर लेना है किनारे वाली साइड पर। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी इसे हमें नीचे की तरफ इस तरीके से टर्न कर लेना है और इसके ऊपर हमें कवर सिलाई नहीं लगानी है। कवर सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। हम इसे प्रेस से सेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी साइड जो खुली हुई साइड है वहाँ पर भी 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है और दूसरी साइड तो पहले ही हमने इसकी फ़िटिंग कर ली थी और नीचे की पट्टी भी आप देख सकते हैं अटैच हो चुकी है। अभी देखिए जो साइड में हमने प्लेकेट बनाया है उसके ऊपर हम बटन अटैच करेंगे। तो आप अपनी पसंद से कोई भी बटन यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने ये रेड कलर के फैब्रिक बटन लिए हुए हैं, तो इसी को हम नीडल और थ्रेड की मदद से यहाँ पर लगा लेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी पट्टी है उसके ऊपर ही हमें बटन लगाना है, नीचे की साइड पर बटन नहीं लगाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बटन भी लगा दिए हैं और इसी के साथ ही हमारा साइड प्लेकेट बटन टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।